पंडों का कांडीधार जंगल अपने आप में बायोडायवर्सिटी की एक अच्छी जीती जागती मिसाल है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेडिसिन हर्ब वगैरह अवेलेबल हैं, जिसका कि लोकल बंदों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि भाई यहाँ पे इतनी अच्छी और इम्पोर्टेंट मेडिसिन हर्ब हैं। अब ये देखिए, अब ये जो हर्ब है इसका अभी आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है कि भाई ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हर्ब है और काफ़ी अच्छी और बढ़िया इकोनॉमी की बन सकती है। इसका जो साइट है ये सड़क के बिल्कुल साथ है, इसको हम वन विहार वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के जो अभी नए नियुक्त वन मंत्री हैं श्री राकेश पठानिया जी, उनके पास ये मैं मैसेज पहुँचाऊँगा, क्योंकि मैं जितना उनको जानता हूँ तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि भाई वो एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जेटिक मंत्री हैं और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हिमाचल में पहली बार कुछ अच्छा काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि भाई श्री राकेश पठानिया जी इस बारे में हम लोगों के सहयोग से या अपने डिपार्टमेंट के लोगों के माध्यम से कुछ अच्छा करवाएंगे, जो कि अपने आप में एक जीती जागती मिसाल होगी। अब ये जो है इसको बोलते हैं रूब्रम, जिसको बोलते हैं अच्छे। इसका जो फ्रूट है उसका जूस तकरीबन 800 रुपये लीटर तक बिक जाता है, और इसके साथ में ये फर्न लगी हुई है, जिसमें कई इसी फर्म का एक स्पेसीज को यहाँ पे जो लोकल हैं वो लिंगर के नाम से सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। ये वाला जो है इसको अभी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये मुझे सैजन जैसा यानी ड्रम स्टिक जैसा कुछ लग रहा है कि जो बहुत यूज़फुल है। अब इसको शायद सर्पछल्ली भी बोलते हैं, तो ये काफ़ी जहरीला होता है, बट इसको मैंने आइडेंटिफाई करना है कि ये वास्तव में है क्या। तो ये एक्चुअली जो जंगल हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हम 3rd-4th क्लास में होते थे तो उस टाइम हम लोग जंगलों का महत्व अपनी बुक्स में पढ़ते थे कि जंगल हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमारे को जंगलों से क्या मिलता है। तो सबसे पहले जब हम रात को सोते हैं तो हम लोग अपने बेड पे सोते हैं, तो बेड जो है उसकी लकड़ी भी जंगलों से ही आती है। उसके अलावा हम लोग जैसे कुर्सी पे बैठेंगे या अपना शीशा देखने के लिए जो ड्रेसिंग टेबल को यूज़ करेंगे, उसके अलावा जो हमारे घरों की सुरक्षा करती हैं खिड़की दरवाजे, वो सब जंगलों से बने होते हैं। कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जंगलों के। तो डायरेक्ट बेनिफिट्स जो जंगलों के हैं वो हमें बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिख जाते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि भाई इनसे हमें क्या फ़ायदा है। और जो इनडायरेक्ट हैं तो इनडायरेक्ट हमें दिखते नहीं हैं, बट उनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है। अब इनडायरेक्ट जिसका फ़ायदा है वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन करते टाइम हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम लोगों को कभी भी ये दिमाग में ये बात नहीं आती कि भाई ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ये कहाँ से आ रही है। क्योंकि हमारे इंडिया का सिस्टम ऐसा है कि सिर्फ लोग नमक तेल और रोटी में ही, नमक मकान वगैरह बस इन्हीं भौतिक चीज़ों में लगे हुए हैं। उन्होंने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया कि इसके बाहर की जो दुनिया है उसमें हम लोग किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं।
तो मैं आपको लोगों को ये बताना चाहूँगा, अभी देखिए ये इसको जड़ी बूटी है, तो ये डायबिटीज़ के लिए काम आती है। इसका बॉटनिकल नेम बाद में सर्च करेंगे। एक ये है, तो ये भी मेरे को लग रहा है कुछ यहाँ पे निर्गुंडी वगैरह भी होता है जिसका ज़्यादातर तेल वगैरह बनता है। तो निर्गुंडी का पौधा भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारे मेडिसिन प्लांट हैं, तो जितने भी प्लांट्स हैं, तो प्लांट का एक सिस्टम होता है कि जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब जब वो अपना खाना बना रहे होते हैं सूरज की धूप की रोशनी में, तो उस धूप के प्रभाव से उनका जो क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल में एक केमिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं हम उसको। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन एक वेस्ट के रूप में निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो देते हैं जो हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं, या फिर जो हमारे पदार्थों के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, या फिर जो इवन जो हमारी गाड़ियाँ वगैरह हैं वो जहरीला धुआं जो छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उनको भी पेड़ पौधे यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब वो जहर खाने का काम करते हैं। तो उसके बाद में हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि रात के टाइम कभी भी पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो रात को रेस्पिरेशन करेंगे तो वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो अगर आप रात को पेड़ों के नीचे सोओगे तो फिर आपकी सांस घुटनी सी महसूस होगी। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब ये देखिए जंगलों में कितनी बढ़िया नीचे नदी बह रही है, नाले वगैरह हैं, है ना। तो ये जो साइट मेरे को लग रही है ये काफ़ी अच्छा वन विहार का एक एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि साइट ज़बरदस्त है। बट ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो हैं इन्होंने अपनी एक गलती सुधारनी स्टार्ट कर दी है कि उन्होंने ये चीड़ के जो पेड़ हैं इनको ये रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है देवदार के पेड़ों से, क्योंकि चीड़ से सिर्फ बिरोजा मिलता है। अदरवाइज़ जो चीड़ है इसकी जो पत्तियां हैं वो फॉरेस्ट फायर का एक बहुत ख़तरनाक कारण बनती हैं, क्योंकि जो इनकी पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं तो फिसलन का भी कारण बनती हैं। उसके अलावा वो अ, म, जल्दी से आग पकड़ लेती हैं, जैसे कि बारूद हो इस तरह से। तो उससे क्या होता है कि फॉरेस्ट जो है उसमें आग लग जाती है। अब जबकि देवदार हैं, इसकी पत्तियों को अगर आप सिर्फ चबा के थोड़ा सा थूक लेंगे, इसका रस निगल लेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छी मेडिसिन मिल जाएगी, क्योंकि नाम भी देवदार है, सिट्रस देवदारा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मेरे को यहाँ पे कुछ निर्गुंडी के पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे को निर्गुंडी ही लग रहा है, क्योंकि निर्गुंडी के जो फ्लावर्स होते हैं वो नीले होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होता है दर्द वगैरह के लिए। अब ये जो स्लोप है, जैसा हम लोग बना सकते हैं अपने उसमें, तो जो स्लोप है ये वाला, इस स्लोप में झरना भी बन सकता है, और इसके साथ में यहाँ पे एक बहुत अच्छा अश्वगंधा जैसी चीज़ों का, जो सर्पगंधा है, जिनको काफ़ी कम पानी चाहिए होता है, तो वो कम पानी वाली जो भी मेडिसिन हर्ब है वो हम लगा सकते हैं। इसमें लगाने के लिए हम लोग एक टेक्निक अडॉप्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि भाई जो फॉरेस्ट की जो लैंड है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे पेड़ पौधों के बीच में जगह है। अब ये जगह यूटिलाइज़ की जा सकती है बड़े आराम से, सिर्फ तारबंदी करनी है। और इसमें जो मेडिसिन हर्ब है वो काफ़ी अच्छी लगा सकते हैं हम, एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको बड़ा और अच्छा जो है वो कर सकते हैं। जैसे ये ग्राउंड है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हम फलदार पौधे लगा सकते हैं। अब क्या है कि एक सिस्टम होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है कि एक फूड वेब बनता है, जो फूड साइकिल बनती है
जिसमें जो छोटे से छोटा जो जानवर है, जैसे कि कीड़े मकोड़े हैं, उसको कोई बड़ा जानवर खा रहा होता है। तो उसके बाद में फिर जो उससे बड़ा जानवर है उसका भोजन वो बीच वाला जानवर होता है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने कि जैसे चूहा है, तो चूहा जो है वो हर्ब वगैरह खा रहा है, कि जैसे कोई ग्रेन्स वगैरह है उसको खा के वो अपना गुजारा कर रहा है, अपना उसका फूड का सिस्टम ख़त्म हो रहा है। तो उसके बाद में फिर उसको जो है वो बिल्ली वगैरह खा रही है, तो बिल्ली का फूड जो है वो चूहा है। अब इसके बाद में जो बिल्ली है उसको कुत्ते वगैरह और शेर वगैरह खा रहे हैं। शेर, कुत्ता जो है वो डायरेक्ट शेर का आहार है। तो इस तरह से एक फूड चेन, फूड सिस्टम चला होता है जंगलों में, अपना अलग अलग सिस्टम। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इलीगल ज़मीन ऑक्यूपाई करने के चक्कर में या फिर ज़्यादा पैसों की हवस में हम लोग जंगलों को काट देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जंगल ख़त्म होंगे तो ये जो पेड़ पशु पक्षी हैं, जो जंगली जीव हैं, ये कहाँ जाएंगे। हमें ये भी सोचना ज़रूरी है कि जितना हमारा हक है इस धरती पे रहने का, उतना ही हक इनका है। अगर हम पावरफुल हैं, हम मनुष्य जाति हैं, और अगर हम पावरफुल हैं तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम पावरफुल हैं और हम हिंदू हैं बाय द वे, तो हिंदुओं ने तो कभी भी ये नहीं बोला हुआ कि भाई आप दूसरे को खा के और खुद बनो। वो तो बोलते हैं कि भाई संस्कृत में एक श्लोक भी है कि जिसमें कहा गया है कि भाई अगर आपके पास में अगर ताकत है तो उसको दूसरों की रक्षा में लगाओ, अगर आपके पास धन है तो वो दान में लगाओ। तो अगर आप इनकी इस तरह से अगर आप पूर्ति नहीं करते हैं तो फिर आपका वो व्यर्थ है, चाहे धन है चाहे आपका पावर है। तो अब इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि भाई ये जो है, अगर हम हिंदू हैं बाय द वे, अपने आप को बड़े गर्व से बोलते हैं हिंदू हैं, तो भाई हिंदू हैं तो सिर्फ आप सिर्फ नारे लगाने के लिए, या फिर अगर आप हिंदू हैं तो सिर्फ छल प्रपंच करने के लिए कि मंदिरों में घंटा बजा लिया, आपने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, तिलक लगा दिया, छापा लगा दिया, लोगों को उल्लू बना दिया पार्टी के नाम पे, आप इलेक्शन जीत रहे हो, है ना। पर जो हिंदू धर्म की जो संस्कार हैं, जो उनकी ज्ञान की बातें हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं और काफ़ी अपने समाज को सुधार सकते हैं, कुछ उद्धार कर सकते हैं, कुछ धार्मिक काम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं धार्मिक काम, कर्म से जुड़ा हुआ है, तो वो हम नहीं करेंगे कभी भी। वो तो कभी हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको करने में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और काम तो हम करना नहीं चाहते। तो ये एक्चुअली हमारी एक सोच की बात है कि भाई हम ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि भाई ये जंगलों में भी कर्म चाहिए, तो हमें कम से कम इनका जो सिस्टम है, इको सिस्टम है, इको वेब है, इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये मेरे वीडियो के माध्यम से मुझे लग रहा है कि भाई आप लोग इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से सोचेंगे कि भाई हम जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उनको संवार रहे हैं, तो हमें इस तरह से भी करना चाहिए कि जो जंगली जीव जंतु हैं, चाहे वो बंदर हैं, चाहे वो सियार हैं, चाहे वो तेंदुए हैं, कुछ भी हैं, तो उन लोगों को डिस्टर्ब करने का हमें हक नहीं है। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम भगवान बन गए हैं और उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम एक तरफ लक्ष्मी के वाहन के रूप में उनको पूज रहे हैं, दुर्गा के महावाहन के रूप में हमें उनको पूज रहे हैं, ठीक है, देवताओं के वाहनों के रूप में उनको पूज रहे हैं। और दूसरी जगह तरफ हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है उनको मार के खा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जो है उनको परेशान कर रहे हैं, उनको उनका निवास स्थान छीन रहे हैं। किसी का घर जो है वो उजाड़ना सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं ऐशम में पाप होता है। जिसको बोलते हैं ना कि आपका 10 जन्म का जो पुण्य है वो आपका ख़त्म हो जाता है अगर आप किसी का घर उजाड़ते हो। तो आप खुद ये आकलन करिए कि जब हम इन जंगलों को उखाड़ देंगे, और जैसे अब आप ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ जंगलों में इधर आसपास इलीगल फॉरेस्ट लैंड लगाया हुआ है, और इसका एक्चुअली क्या है
मेन रीज़न भी क्या है कि जो नेतागण हैं, जो अनपढ़ और गए गुजरे जो नेता हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए उन्होंने लोगों को बसा दिया है यहाँ पे। ये देखिए, ये तो सीएम साहब की अपनी स्टेट है, होम टाउन है। तो इसमें से अगर मैं ये इस चीज़ का दावा करता हूँ कि आधी से ज़्यादा तकरीबन 70% जो भी ज़मीनें हैं वो इलीगल है, क्योंकि एज़ पर फॉरेस्ट लॉ यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। मगर चलता है, इंडिया है, कुछ नहीं कर सकता। लोगों का लालच है, उसको हवा दो, आप नेता बनो आराम से। नेता बनोगे तभी पैसा आएगा आपके पास में। तो ये ऐसे जो राक्षस पैदा हुए हैं नेताओं के रूप में, जिनके पास में दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, तो उनको कम से कम अपनी बुद्धि जागृत करते हुए हम लोग कुछ हद तक इस चीज़ को कम कर सकते हैं। क्योंकि जो आने वाले टाइम में जो हमारे बाल बच्चे हैं, उन बाल बच्चों का जो फ्यूचर है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि भाई सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होगी। अब बट ऑब्वियस सी बात है, अगर गवर्नमेंट जॉब अगर आपने अगर जनरेट करनी है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर आपको नई चीज़ें जनरेट करनी पड़ेगी, जिसमें फॉरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि फॉरेस्ट एंडलेस है, फॉरेस्ट में इतना काम होता है कि जॉब्स बड़े आराम से जनरेट हो सकती हैं। तो इन फॉरेस्ट को अगर आप संभालोगे तो अपने बच्चों का फ्यूचर भी संभालोगे, बच्चों का फ्यूचर संभालोगे तो बच्चे जो है वो दुआएं देंगे। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग बूटा लगाएं, हम लोग बूटा लगाएंगे तो फॉरेस्ट का जो सिस्टम है, जो इनका रेशियो है, वो मेंटेन रहेगा। तो कम से कम पेड़ आपको दुआ देंगे। आप ये बोल सकते हैं कि पेड़ों की दुआओं की असर की वजह से मैंने थोड़ी तरक्की की है। अदरवाइज़ ये काफ़ी कुछ दे रहे हैं आपको, आप लोग क्या दे रहे हैं इनको, सोचिए। चलिए, जय हिंद।